लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज का डे स्पेशल एक ऐसे कवि को समर्पित है जिनकी लेखनी ने मंचीय कविता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और जिनके गीतों ने हिंदी सिनेमा को सौंदर्य, दर्शन और संवेदना की एक अनूठी भाषा दी। आज 19 जुलाई गोपाल दास नीरज की पुण्यतिथि है। आइए उन्हें याद करते हैं, उनके शब्दों के उजाले में और उनके गीतों की परछाई में। गोपाल दास नीरज सिर्फ एक नाम नहीं, एक पूरा युग है। एक ऐसा युग जिसमें कविता, गीत और जीवन दर्शन एक हो जाते हैं। उनका लिखा एक एक शब्द आज भी लोगों के दिलों में नर्म फूल की तरह महकता है। 19 जुलाई 2018 को उन्होंने एम्स दिल्ली में अंतिम सांस ली, लेकिन साहित्य और संगीत की दुनिया में वो आज भी जिंदा हैं, अपने गीतों में, अपनी आवाज में और अपनी गूंज में। नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरवाली गांव में हुआ था। 6 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। अत्यंत गरीबी में गुजारा हुआ बचपन, लेकिन उस संघर्ष ने नीरज को कवि बनाया, गीतों का साधक बनाया। जीवन भर उन्होंने जिस प्रेम और पीड़ा की बात की, वो उनके अपने जीवन की ही छाया थी। नीरज की कविताएं और गीत उनके जीवन के अनुभव थे, जिए हुए, महसूस किए हुए और दिल से उतरे हुए। वो खुद कहते थे, कविता आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है। उनकी आत्मा ने जीवन की हर कठिनाई को झेला और फिर उन तकलीफों को शब्दों का उजास दिया। वो कहते थे, हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे, वैसा अपना जाना रे। नीरज का लिखा हर गीत एक कहानी है, हर कविता एक दार्शनिक प्रवाह। जब वो मंच पर आते तो श्रोता झूमने लगते। देहरादून के एक मुशायरे में शायर जिगर मुरादाबादी ने जब उन्हें पहली बार सुना तो दुआ दी, उम्र दराज हो इस लड़के की, क्या पढ़ता है जैसे नगमा गूंजता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, शायद नीरज की आत्मकथा है। ये गीत केवल बिछड़ते कारवां की बात नहीं करता, ये उस पीड़ा की भी बात करता है जिसे हर मनुष्य कभी ना कभी महसूस करता है। स्वप्न भरे फूल से, मीठ चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बाबुल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। उनके गीतों में दर्शन था, श्रृंगार था, यथार्थ था और सबसे बढ़कर जीवन था। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, ऐसी रचनाएं सिर्फ गाने नहीं थी, वो प्रेम की पराकाष्ठा थी। जब वो लिखते थे, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, तो ये महज रोमांस नहीं था, ये एक सौंदर्य बोध था, जीवन को जश्न में बदल देने की ताकत थी। नीरज के गीत फिल्मी पर्दे से उतरकर जनता की आत्मा में बस जाते थे। मेरा नाम जोकर, शर्मीली, प्रेम पुजारी, कन्यादान, पहचान, हर फिल्म में नीरज के गीत आत्मा की तरह घुले रहे। राज कपूर जब मेरा नाम जोकर बना रहे थे तो उन्होंने कहा, नीरज ने गीत नहीं लिखा, मेरे जीवन का दर्शन लिख दिया है। तू जहाँ आया है वो तेरा, घर नहीं, गांव नहीं, दुनिया एक सर्कस है और इस सर्कस में हर किसी को नाचना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो। गीत की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। एक बार ट्रैफिक लाइट पर किसी ने गुस्से में चिल्लाया, ए भाई जरा देख के चलो। नीरज ने वहीं से लाइन पकड़ ली और पूरे जीवन का दर्शन रच दिया। छंद मुक्त कविता को गीत के रूप में पहली बार इस्तेमाल करने का श्रेय भी नीरज को ही जाता है। नीरज मंचीय कविता के राजकुमार कहे जाते थे। दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, हर जगह उनके कवि सम्मेलन भीड़ से खचाखच भरे होते थे। वो जब पढ़ते, चुप चुप अश्क बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, तो सुनने वालों की आंखें भीग जाती, लेकिन आत्मा मुस्कुराती थी। मुंबई से उन्हें बुलावा मिला फिल्मों में गीत लिखने का, और वहां उन्होंने जो किया वो इतिहास है। हिंदी फिल्म संगीत में जब उर्दू का बोलबाला था, नीरज ने ठेठ हिंदी को आत्मीयता के साथ रचा और उसे लोकप्रिय भी बनाया। उन्होंने बताया कि कविता जन भाषा में होनी चाहिए, तभी वो हृदय तक पहुंचेगी। नीरज एक साधक थे, उन्हें पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड,
उन्होंने अमेरिका के 20 शहरों में कवि सम्मेलन किए, लेकिन उनका मन आखिर में अलीगढ़ लौट आया, अपने विद्यार्थियों, अपने लोगों और अपनी माटी के पास। नीरज का मानना था, गजल की टक्कर में अगर कुछ है तो वो है दोहा, और इसी वजह से जीवन के अंतिम वर्षों में वो दोहे लिखने लगे। उनके दोहे जीवन का गूढ़ दर्शन लिए हुए हैं। तन से भारी श्वास है, इसे समझ लो खूब, मुर्दा जल में तैरता, जिंदा जाता डूब। उन्होंने लगभग 200 गीत फिल्मों को दिए। लिखे जो खत तुझे, ओ मेरी शर्मीली, रंगीला रे, काल का पहिया, मेघा छाए आधी रात, ये अमर रचनाएं आज भी रेडियो और स्मृतियों में जिंदा हैं। उनकी साहित्यिक कृतियों की भी सूची लंबी है। कारवां गुजर गया, नीरज की गीतिकाएं, प्रेम गीत, विभावरी, प्राण गीत, नीरज रचनावली, नीरज के दोहे, तुम्हारे लिए, फिर दीप जलेगा, बादल बरस गयो, हर संग्रह उनके मन और समाज की जटिलताओं को सौंदर्यपूर्ण चित्रण है। नीरज का जाना कविता की आवाज का धीमा पड़ जाना था, लेकिन उनकी रचनाएं अब भी हमारे जहन में गूंजती हैं। वो कहते थे, नीरज तो कल यहाँ ना होगा, लेकिन उसका गीत विधान रहेगा, और यही सच है। गोपाल दास नीरज आज भी हर प्रेम की तहरीर, हर गीत की लय और हर आंसू के पीछे की कविता है। नीरज के गीतों में प्रेम था, दर्शन था, विद्रोह था और आत्मा का सौंदर्य भी। उनका मानना था, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम ये नहीं कह सकते कि नीरज हमारे बीच नहीं है। वो तो हर उस गीत में है जो दिल से निकला हो, हर उस कविता में है जो जीवन का अर्थ बताती हो, और हर उस मंच पर है जहाँ कविता आज भी जीवित है। जाते जाते वो कह गए, नीरज तो कल यहाँ ना होगा, लेकिन उसका गीत विधान रहेगा, और ये सच है, नीरज अमर है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about